हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आज हमारे फर्स्ट पेज पर न्यूज आई है, एक न्यूज आ रही है रशिया की तरफ से, ऑलराइट, जिसमें उन्होंने क्लियर स्टेटमेंट दे दी है कि जो भी आपकी यूक्रेन की जो टेरिटरी उन लोगों ने एनेक्स कर ली है वो किसी भी सूरत हाल में वापस नहीं की जाएगी, चाहे जो भी हो जाए। ऑलराइट, तो इस चीज का जो पूरा का पूरा आप अगर इस न्यूज को थोड़ा सा देखेंगे आराम से, इसके अंदर यू विल फाइंड आउट दैट देयर आर स्पेसिफिकली 4 रीजन्स जो आपके अनेक्स किए हैं हाल फिलहाल में चल रहे रशिया यूक्रेन वॉर के चलते, और एक 2014 के अंदर क्रीमिया जो पेनिनसुला है एजोव सी के पास, स्पेसिफिकली जब हम एटलस पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम मार्क करते हैं, राइट, स्ट्रेट ऑफ कर्च है, एजोव सी है, योर क्रीमिया पेनिनसुला, जिसके बाद से आपके G8 नेशन से भी बाहर कर दिया गया था दीज योर रशिया को, ऑलराइट, उस अनेक्सेशन के चलते। और अब जो ये वॉर चल रहा है उसके अंदर आपकी 4 मेजर जगहें हैं, 4 मेजर रीजन हैं, जैसे डोनेस्क है, लुहांस्क है, दीज आर मेंशन्ड हियर। देयर इज डोनेस्क रीजन, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया एंड खरसन रीजन। तो आपको ये चीज प्राइमरीली याद होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए, बिकॉज ये रीजन पूछ लेगा वो, दीज रीजन वर इन न्यूज, दीज आर लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच नेशंस। तो आपको क्राइसिस एरिया के बॉर्डर्स के रीजन का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, और टू द पॉइंट स्पेसिफिकली आ गया है न्यूज़पेपर में तो वो अच्छे से याद हो जाना चाहिए। ठीक है जी। तो डोनेस्क है, लुहांस्क है, ज़ैपोरिज़िया है एंड खरसन है। इसमें से जो डोनेस्क और लुहांस्क है, यहाँ पर आपका जो है ज्यादा वेटेज रहता है, मतलब इस एरिया के अंदर आपकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पर होल्ड ज्यादा है रशिया की आर्मी का रादर देन दी अदर 2 रीजन्स। ऑलराइट, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो यही है, एक तरफ यूएसए जो है वो कोशिश कर रहा है मीडिएशन की कि किसी तरीके से ये वॉर जो है एंड हो जाए, और दूसरी तरफ क्रेमलिन, दैट इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, उनकी तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है दैट वी आर नॉट गोइंग टू चेंज इट एनी हाउ। राइट, उसके बाद जो सेकेंड न्यूज आ रही है दैट इज रिलेटेड टू अ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हैज इरप्टेड, बिकॉज अमित शाह ने बोला है, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि आपकी जो डिलिमिटेशन है वो किसी भी सूरत में आपकी सदर्न स्टेट्स के लिए नुकसान का कारण नहीं होगी, या उनके साथ किसी तरीके की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। देखिए, डीलिमिटेशन की जो बात है वो इस तरीके से थी कि पहले हर सेंसस के बाद डीलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंक्रीज कर देता था। ठीक है, तो उसके हिसाब से हर एक स्टेट के अंदर जो लोकसभा की रिप्रेजेंटेशन है, बिकॉज वी हैव आइडियली चूजन कि हम ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन करते हैं, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती थी वैसे वैसे लोकसभा के अंदर सीट्स इंक्रीज होती चली जाती थी। अब ऐसे केस के अंदर वो स्टेट्स जहां पर आपकी पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स नहीं लगाए जाते थे, जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया की यूपी बिहार की स्टेट्स है, उनकी लोकसभा सीट्स हर साल बढ़ती जा रही थी। ऑन दी अदर हैंड जो सदर्न स्टेट्स हैं, केरला, तमिलनाडु, जहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज के चलते जो है पॉपुलेशन स्टेबल हो रही थी, उनकी पॉपुलेशन या उनकी रिप्रेजेंटेशन लोकसभा के अंदर कम होती जा रही थी। इसीलिए फिर ये चीज डिसाइड की गई थी कि 1971 के सेंसस पर इसको फ्रीज कर दिया गया था, और उसके बाद ही ये चीज चल रही है कि अब जो डिलिमिटेशन एक्टिविटी की बात हो रही है वो किस बेसिस पर होगी, कौन सी पॉपुलेशन को, कौन से सेंसस के डाटा को उसके अंदर कंसीडर किया जाएगा, और जिन स्टेट्स ने पॉपुलेशन पॉलिसीज के चलते अपने कंट्रोल मेजर्स लिए हैं उनके लिए क्या बेनिफिट्स है जो गवर्नमेंट देने वाली है। ऑलराइट, तो आपके लिए यहां से जो इंपॉर्टेंट है, इट इज अगेन स्टैटिक पोर्शन से जाके आपको अपना डिलिमिटेशन निकालना है। आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से कमीशन कब सेटअप होता है, कौन सेटअप करता है, वो पूरा आपका स्टैटिक का पोर्शन है। कंट्रोवर्सी की जब भी कोई इस तरीके की डिबेट या इस तरीके से चीजें टर्मोइल में आ जाती है तो वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एज सच हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है आज के पेपर से, दैट इज फ्रॉम हेयर, यहां से पढ़ लेते हैं। देखिए, आपके यहाँ पर सबसे पहले ये जो तेलंगाना टनल वाला इशू चल रहा है, इसी का रिकरिंग फेस है, जिसके अंदर लास्ट 50 मीटर्स पर पहुंच गए हैं आपके, और अभी तक जो रेडियो इमेजेस और वो सब यूज हुआ है उसके थ्रू जो 8 वर्कर्स वहां पे फंसे हुए हैं उनके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन एज सच कलेक्ट नहीं हुई है। ठीक है, इस टनल के बारे में मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है हमने कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट इरिगेशन टनल है, जो श्रीसाइलम रिजर्वॉयर से आपके जो वाटर है उसको ट्रांसफर करती है बाकी के एरियाज के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, विलेजेस के अंदर इरिगेशन पर्पस के लिए।
ऑलराइट, और क्योंकि इसके अंदर लीकेज पाई गई तो लगभग 14 किलोमीटर के आसपास जाकर जो है बीच में से छत गिर गई, जिसके बाद ये पूरा का पूरा हादसा शुरू हुआ है, मजदूर वहां फंस गए एंड उसी के बाद से जो है ये पूरा का पूरा फंक्शन जारी है, राइट इसको हमें थोड़ा सा फॉलो अप करते रहना है, जैसे हमने असम की जो माइन के अंदर ट्रैप हुए थे उस तरीके से चीजें हैं। तो ऐसे 2-3 इंसिडेंट्स हो चुके हैं इस साल में जिससे रिलेटेड यूपीएससी कोई ना कोई केस स्टडी मेंस में डाल देगा और कुछ ना कुछ प्रीलिम्स में पूछ लेगा, चाहे उसकी ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछे या फिर आपके क्राइसिस से रिलेटेड पूछे, ऑलराइट ये चीजें आपको थोड़ा सा बस ये है कि रिवाइज करते रहना है सो दैट यू कैन स्टे इन टच विद ऑल दीज। आफ्टर दैट सी हेयर, अगला जो हमारा न्यूज है, यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक ऑफिशियल कमीशन आया है विजिट के ऊपर और वो इंडिया को अपना नेचुरल अलाय बता रहे हैं। देखिए इट इज समथिंग कि हर साल होता है ये चीज, जो ये आपका जो कमीशन आया है वो इंडिया के साथ अपने ट्रेड, अपनी रिलेशनशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ लेके जाने के लिए, बिकॉज यूरोपियन यूनियन वी नो इट इज अ ब्लॉक, ठीक है, जिसके अंदर आपकी यूरोप की ऑलमोस्ट मेजरली सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, तो वहां पर उनकी तरफ से कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन आती है और भारत के साथ ट्रेड से रिलेटेड ये पूरा का पूरा केस यहाँ पर बातचीत हुई है। इस आर्टिकल से आपको मेजरली उसी का पता लगेगा। जैसे ये इमेज भी बता रही है कि ट्रिब्यूट्स गांधी जी की जो समाधि है उसके ऊपर ट्रिब्यूट दे रही हैं जो यहाँ पर प्रेसिडेंट आई हैं उर्सुला, वो एंड इट शोज द सॉलिडारिटी बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ द टू ब्लॉक्स, राइट यूनाइटेड आपकी यूरोपियन यूनियन और इंडिया के दो ब्लॉक्स के बीच में रिलेशन शो कर रहा है ये, ठीक है जी। उसी से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है जिसके अंदर ये कहा गया है कि मणिपुर में हो रही वायलेंस शायद इस बार क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर चला जाए, बिकॉज जब सेक्शन 370 को हटाया गया था, आर्टिकल 370 सॉरी, ठीक है, जब जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड लेके आपको वो किया था, तब जब यूरोपियन कमीशन से जो पैनल आया था उन लोगों को स्पेसिफिकली वहां पर विजिट कराने के लिए लेके गए थे ताकि ये दिखाया जा सके दैट देयर इज पीस एंड डेवलपमेंट हैपनिंग अराउंड इन दैट एरिया। ऐसा कुछ नहीं है जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोगों को कुछ बंदी बना लिया है, कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेशन के लिए इस कमीशन का आना हमेशा हमारे लिए इंपॉर्टेंट साबित होता है। उसके बाद देखिए अगला जो हमारा न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू तमिलनाडु, गल्फ ऑफ जो आपका कैम्बे है वहां पर, सॉरी गल्फ ऑफ मन्नार जो है, गल्फ ऑफ कैम्बे इन गुजरात, गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर हमें डीप सी ओशियन के अंदर हमें मिला है कि वहां पर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन के एक्सप्लोरेशन के चांसेस हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने एलेबोरेट किया है रिसर्च स्टडीज के बाद कि यहाँ पर बहुत सारा रिजर्व्स का भंडार है जिसे हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, बट साथ ही यहाँ पर एनवायरमेंटल कंसर्न्स खड़े हो जा रहे हैं बिकॉज जो गल्फ ऑफ मन्नार है वो बहुत सारे एंडेमिक स्पीशीज का होस्ट क्लब है, मतलब जैसे आपकी डुगोंग काओ और एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जो यहाँ पर मेंशन भी हैं, मेरीन एनिमल्स हैं, उनका एंडेमिक प्लेस है ये, ठीक है। तो वहां पर अगेन एनवायरमेंटलिस्ट अब ये यही बोल रहे हैं फिशरमैन कि अगर हाइड्रोकार्बन की यहाँ से इवेल्युएशन हुई या यहाँ से एक्सट्रैक्शन वगैरह स्टार्ट कर दी गई तो वो किस हद तक के आपके एनवायरमेंट कंसर्न्स को ध्यान में रखेगी या नहीं रखेगी, वो कंसर्न का इशू बन जाएगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ज्योग्राफी इस एरिया की, ठीक है जी। आपको पता होना चाहिए कि गल्फ ऑफ जो मन्नार है वो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। उसके अंदर कौन सी रिवर जो है वो अपना पानी ड्रेन कर रही है, वहां पे पार्क स्ट्रेट भी है, धनुषकोडी भी है, वो सारा एरिया जो है आपके लिए प्राइमरली जो नीचे तमिलनाडु और श्रीलंका का बॉर्डर बना रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार एटलस से आपको वो रीजन रिवाइज कर लेना है। देखिए न्यूज यही आती है, आपको बस ये एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन आपको किस तरीके से यूज करनी है, राइट। अगेन जैसे यहाँ पर इंडिया और चाइना की मिलिट्रीज के बीच में जो अभी डिसएंगेजमेंट प्रोसेसेस चल रही हैं, नाउ दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स दी कि रेजोल्यूशन हो जाए लद्दाख की कॉन्फ्लिक्ट में, लद्दाख कॉन्फ्लिक्ट में। हमने देखा है ऊपर देपसांग प्लेन्स और दामचोक वैली के अंदर पिछले ही महीने दैट इज नवंबर दिसंबर में हमारे पास न्यूज आई थी कि लास्ट जो स्टेट थी, जो 2 जगह थी जहां पर फ्रिक्शन थी, दामसांग प्लेन्स एंड दामचोक, वहां पर भी डिसएंगेजमेंट एक्टिविटीज हो गई हैं। अगेन यहां से फिर से आपके लिए ज्योग्राफिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि नुब्रा वैली के ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी, गालवान वैली पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है डेप्सांग प्लेन्स क्या होते हैं, डैमचौक रीजन कहाँ पर है, ये ऊपर आप जब अपने एटलस में मार्क करेंगे तो ईस्टर्न लद्दाख में आपको ये चीजें दिख जाएंगी। अगेन यहां से आपके लिए अगर आप मेंस में निकाल रहे हैं तो इंडिया चाइना रिलेशंस की जो कंस्ट्रक्टिव साइड है वो दिख जाएगी,
बिकॉज जितना भी टर्मोइल रहा है पिछले 3-4 सालों में दोनों के देशों के रिलेशंस में, इस साल आकर वो बेटरमेंट की तरफ हो रहा है। चाहे वो बड़े सिनेटरीज का मिलना हो, चाहे वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का मिलना हो, प्राइम मिनिस्टर मोदी का मिलना हो, या फिर आपके फॉरेन अफेयर मिनिस्टर का मिलना हो, फॉरेन सेक्रेटरी का मिलना हो, जो भी हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं, उसके बाद जो कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, दे आर ऑन दी पॉजिटिव साइड्स फॉर द रिलेशंस ऑफ द टू नेशंस। ठीक है, तो मेंस के लिए हो गई वो चीज, और आपके प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है वो अगेन इन दोनों के जो एरियाज हैं जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही है या जहां पर चीजें फ्रिक्शन में थी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज आपके उत्तराखंड के अंदर अभी जो यूसीसी इंप्लीमेंट हुआ 26 जनवरी से, यूनियन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, दैट इज आर्टिकल 44 जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है, उसे उत्तराखंड पहली फ्री इंडिया की पहली स्टेट बनी है जिसने उसे इंप्लीमेंट किया है। इससे अलावा गोवा में है जो पहले से ही है। ठीक है जी, तो अब उसके बाद न्यूज में जो चीजें आ रही हैं वो ये आ रही है, बिकॉज इन्होंने डिमांड की है कि सिविल लॉ के चलते जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में हैं वो भी अपने आप को गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर कराएं। जैसे मैरिज रजिस्टर होती है, डिवोर्स रजिस्टर होते हैं, ऐसे ही लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रह रहे हैं वो भी खुद को रजिस्टर कराए, बिकॉज लॉ जो है सिविल लॉ वो उसी के एम्बिट में रहकर फिर आपको केटर करेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर आपके जो तुषार मेहता है उन्होंने कहा है कि इससे कोई भी राइट्स वायलेट नहीं हो रहे हैं, इट इज जस्ट दैट सरकार जो है कोई राइट्स वायलेट करने की बात नहीं कर रही है, क्योंकि इसको इन्फ्रिंजमेंट माना जा रहा है प्रिवेसी का, कि जो लोग दो रह रहे हैं आप उनको अगर वो अपने रिलेशनशिप को टेस्टिमनी कर रहे हैं या टेस्टिमोनियल पीरियड में हैं उसको भी रजिस्टर कराना पड़ेगा, तो आप कहीं ना कहीं उनसे प्राइवेसी छीन रहे हैं। बट गवर्नमेंट का क्लेम ये है कि ऐसे रिलेशनशिप से होने वाली जो अब्यूज है, चाहे वो वुमेन से रिलेटेड हो, चाहे जो चाइल्ड पैदा हो रहा है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट के पास ऑथेंटिक सोर्सेज रहें। All right, so again a matter of debate has arisen after the implementation of UCC, which is altogether a different topic. आप जब GS पेपर 2 के अंदर इसको पढ़ते हैं तो आपको पता है इस टॉपिक के एम्बिट में बहुत सारी चीजें डिस्कस होती हैं। ऑल राइट, और ये अभी हाल फिलहाल में उठा एक नया बिल्कुल ही ऑल टुगेदर नई केस स्टडी है जो आपको पता होनी चाहिए। ऑल राइट, इसको आप केस स्टडी के तौर पे यूज कर सकते हैं। प्रीलिम्स में उत्तराखंड से रिलेटेड, यूसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप बहुत इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो न्यूज है हमारी दैट इज रिलेटेड टू महाकुंभ। फाइनली महाकुंभ अब जो है वो शिवरात्रि के दिन कंक्लूड हो चुका है, और उसी चीज को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को सेलिब्रेट किया है। उन्होंने उनको अपलॉड किया है कि लगभग 65 करोड़ लोग ऐसे थे जो यहाँ पर होली डिप के अंदर, त्रिवेणी संगम के अंदर जो है डुबकी लगाकर गए हैं। हालांकि कुछ स्टेम्बेड के इश्यूज देखे गए जहां पर लोगों की डेथ हुई है, बट ओवरऑल ये एक ऐसा फेस्टिवल था जिसमें जात पात धर्म किसी भी चीज का कोई कंसिडरेशन नहीं था। ठीक है, ये वर्ल्ड के अंदर बिगेस्ट आप कह सकते हैं मानी जाती है, एक केस स्टडी बन जाती है जिसके अंदर सबसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, अरेंजमेंट के लेवल पर अलग अलग लोग आकर यहाँ पर स्टडी करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सारी फैसिलिटीज जो हैं अवेल कराई जाती हैं। ऑल राइट, बिकॉज वर्ल्ड वाइड माना जाता है कि इतनी बड़ी गैदरिंग, लार्ज ह्यूमंगस अमाउंट की गैदरिंग विश्व में कहीं और नहीं देखी जाती है सिवाय महाकुंभ के। ठीक है, तो उस चीज से रिलेटेड ये पूरा का पूरा इवेंट था, और इसको हमने कंप्लीटली केटर किया है। जब दिसंबर के अंदर ये चीज न्यूज में आना शुरू हुई थी कि 13 जनवरी से महाकुंभ लगने वाला है, तब से हमने इस चीज को रिलीजियसली फॉलो किया है। उसके ऊपर एक स्पेसिफिकली आपके लिए वीडियो भी अवेलेबल है द्रोणाचार्य के चैनल पर, आप वहां से इसके पूरे एस्पेक्ट को समझ सकते हैं, बिकॉज ये बहुत क्रूशियल इवेंट है, यूनेस्को की इंटेंजिबल लिस्ट के अंदर रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां से यूपीएससी कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर लेकर आने वाला है। राइट, चाहे वो महाकुंभ के ओरिजिन से रिलेटेड हो, वो रिवर सिस्टम से रिलेटेड हो, विच एवर पोर्शन इट कैन बी, बट यू कैन वेरी मच एक्सपेक्ट अ प्रोबेबल क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिना इन दिस ईयर्स प्रीलिम्स। ऑलराइट, उसके बाद देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है, जो नेक्स्ट न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज फ्रॉम वी हैव यूजीसी से रिलेटेड, जहां पर N2 यूनिवर्सिटीज के अंदर ये चीज डिस्कस हो रही है कि आपकी कास्ट बायस से रिलेटेड जो है केसेस बहुत सारे आ रहे हैं। तो ड्राफ्ट रेगुलेशन तैयार किया गया है जिसके अंदर ये चीज ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी सूरत हाल में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन कॉलेजेस के अंदर ना हो।
ठीक है। तो यूजीसी की तरफ से एक जो लास्ट भी इनके पास डाटा रिकॉर्ड आया है 1314 कंप्लेंट्स आई हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की, ठीक है, जिसमें से 1276 को रिजॉल्व कर दिया है और इसी से रिलेटेड एक पूरा का पूरा ड्राफ्ट आपका डाला गया है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो अभी सिर्फ प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, जहां ड्राफ्ट के ऊपर डिस्कशन होनी है, क्या प्रोज एंड कॉन्स रहने वाले हैं, सो दैट एट एनी कोस्ट, किसी भी कोस्ट पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना देखी जाए कहीं पर भी कैंपसेस के अंदर जो यूजीसी के अंदर एलआई में आ रहे हैं। ऑलराइट, तो इट इज अ वन ऑफ द मेजर आप कह सकते हैं एक स्टेप है ये, जिसके अंदर आपकी लिबर्टी को लेकर, आपकी फ्रीडम से रिलेटेड यूजीसी जो है वो काम कर रहा है। और इस चीज से रिलेटेड 6 वीक्स का आपका कमीशन ने टाइम लिया है, जिसके अंदर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से, स्टेट यूनिवर्सिटीज से डाटा कलेक्ट करने वाले हैं कि किस तरीके से चीजें होंगी। राइट, सो इट इज अ मस्ट रीड आउट आर्टिकल जो आपको एक बार आपने आज जरूर देख लेना है। दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर भोपाल टॉक्सिक वेस्ट से रिलेटेड, देखिए हमने ये चीज भी पहले डिस्कस की है, भोपाल गैस ट्रेजेडी के चलते जो 3 दिसंबर 1984 को आपकी ट्रेजेडी हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट के रिलीज होने की वजह से, वहां पर से जो उस मिथाइल कार्बाइड जो इंडस्ट्री है, टॉक्सिक वेस्ट है, उसको पीतमपुर प्लांट लेकर आने की बात हुई थी। पहले जब वो ट्रक्स में लोड होकर आया तब भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस उठाए गए, काफी चीजें हुई कि यहाँ पर इसको अब इंसिनेटर्स में क्यों डालना है, ठीक है। तो उस चीज से रिलेटेड अब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करने से मना कर दिया है कि इसको हाई कोर्ट का मामला है, हाई कोर्ट ही देखेगी। और यहाँ पर एक ऑल टुगेदर एक नया प्रिंसिपल आपको देखने को मिलेगा, दैट इज निम्बी प्रिंसिपल। निम्बी प्रिंसिपल की जिक्र हो रहा है, जो आपको एज सच सीधा ही पता हो, नॉट इन माई बैकयार्ड। इसमें वो बोल रहे हैं कि आप सिर्फ ये चाह रहे हो कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए, लेकिन वो मेरे बैकयार्ड में ना हो। मतलब आपको अगर वेस्ट को रिकलेक्ट करना है, रीसर्फेस करना है या इसको रिसाइकिल करना है, जो भी करना है आप इसको डिस्पोज ऑफ कीजिए, लेकिन इंदौर में नहीं करें, कहीं पर भी कर ले, ठीक है। तो आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो, आप किसी और के गले में अपनी प्रॉब्लम डालने की बात कर रहे हो, एंड दैट इज व्हाट नोन एज निम्बी प्रिंसिपल, जिसके अंदर सीधा आपको पता होना चाहिए नॉट इन माई बैकयार्ड, ठीक है। इसका जिक्र यहां पर हुआ है, ये आपको यहां से पता होना चाहिए कि आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन चाह रहे हैं, लेकिन ये भी चाह रहे हैं साथ के साथ कि वो आपको इफेक्ट ना करे। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया के ऑलिव रिडले टर्टल, ये भी हमने अभी परसों ही डिस्कस किया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लगभग 6.5 से 7 लाख ऑलिव रिडले टर्टल इस बार जो हैं आपकी गहीरमथा कोस्ट और ऋषिकुल्या कोस्ट पर देखे गए हैं। सबसे पहले ये ऋषिकुल्या कोस्ट जो ओडिशा के पास है वहां पर देखे जाते हैं गहीरमथा, और इनकी जो ये मास नेस्टिंग सीजन है इसको प्राइमरीली क्या बोला जाता है, देखिए अरीबेडा कहा जाता है। देखिए दिस हेयर इट इज अरीबेडा। द मंथ ऋषिकुल्या विटनेस वन ऑफ द लार्जेस्ट अरीबेडाज इन रिसेंट ईयर्स, जिसमें 4 से 5 लाख टर्टल जो है सिर्फ इस कोस्ट पर आए हैं, बाकी दूसरी कोस्ट की तरफ गए हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड पूरी की पूरी ये केस स्टडी है, ये जो आर्टिकल है, ये न्यूज इस चीज से रिलेटेड है कि इंडिया की जो ऑलिव टर्टल है ये फॉर श्योर है कि नंबर बढ़ रहा है, बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनके रेशियोज को स्क्यू में डाल रही हैं। तो पूरी एक स्टडी हुई है इनकी स्टडी पॉपुलेशन से रिलेटेड, जहां पर हम ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर स्पेनिंग एक रिपोर्ट जो है 2008 से 2024 तक के लिए जो दक्षिणी फाउंडेशन है उनके द्वारा की गई है, जिसके अंदर वो लॉन्ग टर्म मॉनिटर कर रहे हैं और इसमें पार्टनरशिप कर रहा है ISSC बेंगलुरु। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन लोग हैं जो ऑलिव रिडले टर्टल्स के ऊपर कंप्लीट एक रिसर्च स्टडी कर रहे हैं इस डाटा सेट को लेके, जिसके अंदर वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, राइट। इनकी कमिंग से लेके, इनकी आपकी प्रोबेबल थ्रेट से लेके, योर इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन ट्रेंड, थ्रेट्स, कंजर्वेशन अलोंग इंडिया कोस्ट, क्या कुछ रहता है, ठीक है। उसके बाद और भी जितने हमारे इंपॉर्टेंट टर्टल्स हैं, जैसे लेदरबैक टर्टल है, अंडमानिस टर्टल है, उनकी स्टडीज भी साथ में इन्वॉल्व है इस पूरी रिसर्च के अंदर। ऑलिव रिडले टर्टल अगेन IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी में है, टाइम एंड अगेन न्यूज में आ रहे हैं। इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है, आपका ईस्टर्न कोस्ट है, ओडिशा वाला ऋषिकुल्या, गहीरमथा, ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑलिव रिडले इज वन ऑफ द मेजर यू कैन से वन ऑफ द मेजर टॉपिक्स ऑफ द करंट, और इसमें PCS में या UPSC में आप बहुत ही इजीली क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम करता हुआ मिल सकता है आपको, बहुत प्रोबेबिलिटी इजी है इस चीज के लिए, राइट। तो नेक्स्ट जो न्यूज हमारी आ रही है दैट इज फ्रॉम द वर्ल्ड पेज बेसिकली, जहां पर आपकी यूरोपियन यूनियन और USA के बीच में फिर से टैरिफ वॉर से रिलेटेड डिस्कशंस हो रहे हैं, या आप कह सकते हैं
डिबेट्स हो रहे हैं जिसके अंदर ट्रंप ने सीधा बोला है कि वो लगभग 25% टैरिफ जो है वो ईयू के ऊपर लगाने वाले हैं, और यूरोपियन यूनियन के नेशंस बोल रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो वी विल फाइट विगरसली, विल नॉट सिट एंड सेट बैक, कि इतनी इजीली हम लेने नहीं वाले हैं, वी विल लुक इनटू द मैटर क्लोजली एंड विल मॉनिटर अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ईयू जो है वो अनजस्टिफाइड बैरियर्स को नहीं करने वाला है। एंड अगेन टैरिफ वॉर के ऊपर हमने बहुत डिस्कशन कर ली है, ठीक है, जब हमने ये भी पढ़ा था कि चाइना के साथ जब हो गया है, अब ईयू अगर उसमें आ जाएगा तो आपके वर्ल्ड की जो कॉम्प्लेक्स चेन्स हैं वो सारी की सारी स्ट्रेंगल्ड हो जाती है। एक प्रोडक्ट अगर किसी एक देश में महंगा होगा तो बैक एंड पे जितना भी उसका इनकम प्रोडक्ट है, या जो आप कह सकते हैं इनपुट कॉस्ट जो है, उसको मैनूवर करने के लिए जो होस्ट कंट्री है वो कहीं ना कहीं से अपना रॉ मटेरियल को या तो महंगा करेगी या उसके ऊपर उसकी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगी। तो कहीं ना कहीं अगर टैरिफ वॉर स्टार्ट जो हो चुका है, जो ट्रेड वॉर माना जा रहा है, वो आपकी इंटरमिक्स्ड इकोनॉमीज की वजह से, इंटरकनेक्टेडनेस की वजह से फॉर श्योर सारी ही विश्व की इकोनॉमीज के लिए स्ट्रेंगलिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। ऑलराइट, तो ये चीज आपको देखनी है यहाँ से। उसके बाद एक न्यूज यहाँ पर आ रही है उइगुर मुस्लिम से रिलेटेड, जहां पर हमें देखने को मिला है कि थाईलैंड ने 48 उइगुर्स को चाइना में फिर से डिपोर्ट किया है। देखिए, उइगुर मुस्लिम जो हैं आपके वो स्पेसिफिकली चाइना से रिलेटेड है, जहां पर शिनजियांग जो रीजन है आपका चाइना का, नॉर्थ वेस्ट के अंदर शिनजियांग रीजन है, जहां पर ये माना जाता है कि ऑलमोस्ट 1 मिलियन उइगुर मुस्लिम और अदर माइनॉरिटीज की इंसिनरेशन की है, मतलब उन्हें जिंदा जलाया गया है, मारा गया है चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा। हालांकि चाइना कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है, बट इस तरीके की डिपोर्टेशन एक्टिविटीज, ये फिर से वही चीज आ रही है कि उइगुर मुस्लिम एक माइनॉरिटी है जो कहाँ की है आपको न्यूज में पता होनी चाहिए। तो बेसिक जो इनका रीजन है दैट इज फ्रॉम द चाइना शिनजियांग रीजन, ठीक है, लेकिन डिपोर्टेशन की न्यूज आ रही है थाईलैंड से, बिकॉज ये लोग एक तरीके से आप कह सकते हैं फ्ली करके आए थे चाइना से लगभग 10 साल पहले, जहां पर ये रहना नहीं चाह रहे थे ड्यू टू द रीजन ऑफ जिनोसाइड या जो भी मास एट्रोसिटीज इनके साथ हो रही थी, है ना। अब इस तरीके से आप ये मान सकते हैं कि हर देश के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा इशू रहता ही रहता है जहां पर कंसर्न्स चलते हैं माइनॉरिटीज से रिलेटेड। जैसे इंडिया में रोहिंग्यास का चलता है, ऐसे ही उइगुर मुस्लिम्स आपके चाइना से रिलेटेड है। ऑलराइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो एक न्यूज आ रही है दैट इज रिलेटेड टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन दी सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया पहले यूएसएसआर का पार्ट होता था, उस टाइम पे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के बारे में पास होने की बात हुई, लेकिन डिसइंटीग्रेशन के बाद बहुत टाइम तक चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो सकी। अब जाके फाइनली यहाँ पर क्राइसिस जब हो गया है, क्लाइमेट क्राइसिस, उसके चलते एनर्जी रिक्वायरमेंट को एकम्प्लिश करने के लिए जब सभी नेशंस रिन्यूएबल सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, सो नाउ दीज नेशंस आर ऑल्सो ट्राइंग, किर्गिस्तान वगैरह भी ट्राई कर रहे हैं दैट दे वांट टू यूटिलाइज देयर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिवर कौन सी है जी, आपको पता होनी चाहिए, नायरन रिवर है, ठीक है, जो, और ये आपके प्रोजेक्ट का जो नाम है दैट इज कंबराता, ठीक है। नारायण रिवर के ऊपर कंबराता 2 हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट है जो विलेज कैरेज के उसमें लगाया जा रहा है, और इसके अंदर जो मेजर कंट्रीज हैं आपकी दैट इज कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड योर किर्गिस्तान। आपको पता भी होगा जैसे सेंट्रल एशिया जब भी हम पढ़ते हैं तो इट इज लाइक तू ता उज की, इस तरीके से हम इनको याद रख लेते हैं, और ऊपर आ जाता है कजाकिस्तान दैट इज तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, और ऊपर है कजाकिस्तान, ताकि आपको सिमेट्री याद रहे कि लेफ्ट पे कौन सी है या राइट पे कौन सी है, आप उसकी मैप में इजीली कर सके। बिकॉज लैंडलॉक नेशन से आपका क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सी है जिसका बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लग रहा है या नहीं। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछ चुका है। इस आर्टिकल से आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए अगेन ये केस स्टडी कि हाँ जी वो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। प्रीलिम्स में आप इस प्रोजेक्ट का नाम डायरेक्ट याद रख सकते हैं, दैट इज योर दिस कंबराता प्रोजेक्ट, ठीक है। कौन से नेशंस के बीच में है, कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है वो इंपॉर्टेंट है, इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखिए जब भी ग्लोबल लेवल पर कोई न्यूज आएगी, फॉर दैट मैटर इंडिया की भी कोई न्यूज है, तो उसे आपको एटलस के साथ रिलेट करके जरूर पढ़ना है, तभी आप अपने टॉपिक के ऊपर अच्छी होल्ड बना पाएंगे। All right, so that's all from today's newspaper discussion. I hope you'll like the video, and for more information stay tuned to Dronacharya IAS. Thank you guys.